अब हमारे नेता ने तो कहा कि जुड़ोगे तो जीतोगे, जो जिसकी जैसी नियत वैसी उसकी जबान। ये लोग बटने और कटने के जिंदगी भर इनका बांटने और राज करने का जो अंग्रेजों की नीति रही है, वही नीति इनकी भी रही है। पीडीए शब्द के नाम पर केवल डीएपी नहीं बेची जा रही कि ये पीडीए से जुड़ा हुआ मिलता जुलता शब्द लिख रहा है। बटोगे तो कटोगे। तो जो प्रतियोगी छात्र है उन्होंने ये दिखा दिया कि ना हम बटे हैं और न कटेंगे, बल्कि तुम्हारा तख्ता पलट कर देंगे। उसको लेकर के इन्होंने ये आंदोलन जारी किया है। आपको बता दें कि फूलपुर में उपचुनाव चल रहा है और तमाम सारे जिम्मेदार लोग, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक और जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, तमाम सारे लोग हमारे साथ बैठे हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि फूलपुर की क्या स्थिति रहेगी। सर, टुडे टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। सर, फूलपुर की क्या स्थिति रहेगी उपचुनाव में? हम अपने नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव की नीतियों, सिद्धांतों, उनकी उपलब्धियों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारे शानदार नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जनहित में जो काम किया था, चाहे वो नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने का सवाल रहा हो, चाहे किसानों को नहर और ट्यूबवेल में पानी फ्री देने का सवाल रहा हो, चाहे महिलाओं को समाजवादी पेंशन देने का सवाल रहा हो, इन्हीं सब उपलब्धियों को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता हमारे शानदार नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ निहार रही है और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हमारे मुस्तफा सिद्दीकी, जो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, भारी बहुमत से चुनाव जीत करके भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा 256 फूलपुर से परास्त करने का काम करेंगे। फूलपुर में मुख्य विपक्षी किसे मानते हैं आप? हमारा कोई विपक्षी नहीं है। समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, आचार्य कृपलानी के मानने वाले हम लोग हैं। हम नेताजी के मानने वाले लोग हैं। हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। हम समाजवादी लोग भारी बहुमत से फूलपुर का उपचुनाव जीतने जा रहे हैं। जनता का प्यार, स्नेह, आशीर्वाद कहां तक मिल रहा है? पूरी तरह से जनता हमारे साथ खड़ी है, हमारे समाजवादियों के साथ खड़ी है। मैंने पहले कहा कि हमारे शानदार नेता आदरणीय अखिलेश यादव की उपलब्धियां ऐसी रही है जिनकी तरफ जनता निहार रही है और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त जनता देने जा रही है। सर, क्या कहना चाहेंगे इस फूलपुर उपचुनाव को लेके? देखिए, एक तरफा चुनाव है और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी साहब के साथ यहाँ फूलपुर की जनता है। एक तरफा चुनाव है, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है और एक रिकॉर्ड मतों से इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव जीतने जा रहा है। सर, क्या माहौल है जनता के बीच में? आप लोग डोर टू डोर जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या माहौल दिख रहा है अब की बार? माहौल आपने हमसे ज्यादा आपने कल माहौल देखा होगा इलाहाबाद का। जनता पूरी तरह से परेशान है, छात्र परेशान है, किसान परेशान है। पीडीए शब्द के नाम पर केवल डीएपी नहीं बेची जा रही कि ये पीडीए से जुड़ा हुआ मिलता जुलता शब्द लिख रहा है। और जनता का आपने देखा होगा कल छात्रों का आक्रोश, स्वतः स्फूर्त आंदोलन हो रहा है। और यहीं पे नहीं हो रहा है बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से 2 दिन की परीक्षा करके, घोटाला करके और अपने लोगों को सेट करने की जो केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की नीति है, लेटरल एंट्री के माध्यम से पीछे लगा देना, तमाम लोगों को, अपने लोगों को सर्विसेज में और बड़े बड़े पद दिला देना, उसी की श्रृंखला की ये कड़ी है कि 2 दिन की परीक्षा कराना और उसके नाम पर अपने लोगों को सेटल करना। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जनता के और छात्रों के और किसानों को मलहम लगाने के लिए आ रहे हैं। जनता पूरी तरह से 9 की 9 सीटें जो है उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी को देने जा रही है। बटोगे तो कटोगे। अब हमारे नेता ने तो कहा कि जुड़ोगे तो जीतोगे, जो जिसकी जैसी नियत वैसी उसकी जबान। ये लोग बटने और कटने के जिंदगी भर इनका बांटने और राज करने का जो अंग्रेजों की नीति रही है, वही नीति इनकी भी रही है। लेकिन जो समाजवादियों की नीति रही है वो देश को जोड़ने की रही है, देश को आगे बढ़ाने की रही है, किसानों को और छात्रों को आगे बढ़ाने की रही है। अभी आपने कहा कि लगातार बच्चे जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इस पे समाजवादी की क्या प्रतिक्रिया रहेगी?
समाजवादी पार्टी पूरी तरह से छात्रों के साथ है, छात्र हितों के साथ है। समाजवादी पार्टी ने हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह श्रद्धेय नेताजी ने ही छात्र आंदोलन से निकले हुए नेताओं को तमाम समाजवादी आंदोलन से जोड़ने का काम किया था। छात्र संघ का चुनाव हो, उसको भी नेताजी ने जब पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तो छात्र संघ की बहाली किया था। और हम कमोबेश यही मानते हैं कि जब समाजवादियों की सरकार आएगी तो छात्र आंदोलन को देखते हुए जो छात्र संघर्षशील हैं पिछले 5 सालों से, फिर से छात्र संघ की बहाली होगी और यहाँ से निकल करके जो फसल निकलेगी छात्रों की, नेताओं की, वो समाजवादी आंदोलन से पूरे देश और किसानों को जो है तो पूरी तरह से समाजवाद लागू करने का काम करेगी। सर जी, क्या कहेंगे, आज इतने लोग, जिम्मेदार लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, जिला के जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, क्या कुछ रणनीति चल रही? देखिए, रणनीति तो फिलहाल ये चल रही है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रोग्राम जब भी होता है तो एक जनसैलाब उमड़ता है, तो उसको लेकर के पूरी तैयारियां जोरों पर की जा रही हैं। और जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी कभी मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ती है। आपने देखा होगा कि ये आज जनता ये सवाल पूछ रही है कि हर साल हमारे 2 करोड़ रोजगार गए कहाँ। जनता ये सवाल पूछ रही है कि 15 लाख जो खाते में आना था, विदेशों में काला धन जमा था, वो काला धन आया कि नहीं आया। महंगाई जो आधी होनी थी हुई कि नहीं हुई। आज इन्हीं मुद्दों का सवाल जनता खोज रही है। और जाहिर सी बात है, अभी आपने देखा होगा जैसे विधायक जी ने कहा, ये स्लोगन दे गए हैं कि बटोगे तो कटोगे। तो जो प्रतियोगी छात्र है उन्होंने ये दिखा दिया कि ना हम बटे हैं और न कटेंगे, बल्कि तुम्हारा तख्ता पलट कर देंगे। उसको लेकर के इन्होंने ये आंदोलन जारी किया है और ये जन आंदोलन है। इस आंदोलन का समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सभी पार्टी के पदाधिकारी इसका समर्थन करते हैं। सर, अभी देखा गया है कि विधानसभा क्षेत्र में इधर डीएपी की बहुत ज्यादा कमी है। लोगों का लोग देखिए, डीएपी की कमी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी किसानों के हित में आज तक उनकी जबान से एक शब्द नहीं निकला। और जिस तरीके से इस देश के किसानों को, नौजवानों को लगातार गुमराह किया गया, ये उसी का बनगी है। और डीएपी आज नहीं, हर साल ऐसी डीएपी की मारामारी रहती है और बड़ी बड़ी लाइनें लगती हैं। और लाइन लगाने वाले वो लोग हैं जो इस देश को चला रहे हैं, इस देश को पाल रहे हैं, और उनकी अनदेखी करना इस बार बीजेपी को काफी भारी पड़ेगा। फूलपुर की क्या स्थिति रहेगी? जनसंपर्क कर रहे हैं लगातार आप। देखिए, हमारे सभी समाजवादी, हम लोग का एक ही उद्देश्य है, हम जोड़ेंगे और जीतेंगे। बटेंगे नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं बटेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तो हमेशा से राजनीति रही है कि वो बांट के राज करना जानते हैं, लेकिन इस बार ना पीडीए बटेगा और बटने के साथ साथ इस बार फूलपुर चुनाव भी जीतेंगे हम लोग। आपको बता दें कि ये तमाम सारे लोग समाजवादी थे जो अपनी बात बहुत बेबाकी से रखे। बने रहे हमारे साथ, फिर मिलते हैं कई नई जगह पे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।